कहते हैं कि मन दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज़ होती है। अगर किसी चीज़ को तुम पूरे मन से चाहो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। ये मैं नहीं कहती, ये सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर ये सत्य है, ये सच है, तो हम जो अपने मन से चाहते हैं वो हमें क्यों नहीं मिलता है। कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहता, लेकिन वो रहता तो दुखी ही है। इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होता। भला ऐसा कौन इंसान है जो अपने मन में अपना बुरा चाहता हो। सोचने की बात है। तो इसमें दो चीज़ें निकलकर सामने आती हैं कि या तो वो महापुरुष गलत थे जिन्होंने ये बात बोली कि मन से चाही हुई चीज़ हासिल हो सकती है, या फिर हम गलत हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसमें आपको ऐसा मंत्र मिलेगा कि आप उसे समझने के बाद आपको ऐसा मंत्र पता चलेगा कि जिससे आप यह समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज़ कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। ये इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इससे आप ये भी समझ जाएंगे कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। कहानी छोटी सी है मगर बहुत ही गहरी है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वो जो भी काम करता उस बेचारे को उस काम में कभी भी सफलता नहीं मिलती थी। घर में आता तो घर में क्लेश बना रहता था। किसी से कोई मदद मांगता तो उसकी कोई मदद नहीं करता था। ऐसा लगता था कि चारों तरफ से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं दुखों से कैसे पार हूँ, मैं अपने दुखों से कैसे छुटकारा पाऊँ। हर पल हर रात वह दिन रात यही सोचता रहता था। उसके आंखों के नीचे यही सोचते सोचते बड़े काले काले घेरे हो चुके थे। उनको देखकर ही ऐसा लगता था कि वह आदमी कितनी चिंता करता है। कभी कभी तो उस आदमी के मन में आत्महत्या करने का विचार आता था, लेकिन अपने परिवार को देखते हुए वह ऐसा कदम नहीं उठाता था। एक बार उसने निर्णय किया कि वह इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा, चाहे उसके लिए उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन वह इन दुखों से छुटकारा हासिल करके रहेगा। उसने एक दिन अपने मित्र से पूछा कि हम अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। उसके मित्र ने कहा कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात पक्की बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है, और इसीलिए वह किसी भी बाबा के बारे में अगर सुनता तो उस बाबा के पास पहुंच जाता, उस बाबा को अपनी समस्या बताता और उससे समस्या का समाधान पूछता और कहता कि बाबा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इन समस्याओं से छुटकारा चाहिए। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उससे कुछ टोने टोट के बताते थे करने के लिए, और बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे कि ये टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। बस इसी टोटके को पूरी विधि के साथ करना। वह आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ उन टोटकों को करता, लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं हुआ। इसके विपरीत उसका जीवन और भी ज़्यादा दुखी रहने लगा। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता था वो बदले में उससे दान दक्षिणा लेता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और भी ज़्यादा बढ़ गए। तब उसे लगने लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे दुख कम नहीं हो रहे बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए, बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं। फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा तो घर शुद्ध हो जाएगा। कोई भी बुरी ऊर्जा घर में होगी तो वो घर से बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधानों से मंत्र उच्चारण करवाओ और हवन करवाओ, जिससे घर में सुख शांति आए। उस आदमी के मन में ये बात बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर में बुलाकर हवन करवाया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वो वहाँ से विदा हो गया।
लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अब भी कोई बदलाव नहीं आया। अब वह और भी ज़्यादा दुखी हो गया, और भी ज़्यादा परेशान रहने लगा। वह सोचने लगा कि अब तो मेरे जीवन से जो दुख हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। यही सोच सोचकर उसका बुरा हाल हो गया था। फिर एक दिन अपने मित्र से उसे ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई भी दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि ये बाबा उन बाबाओं जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये दान दक्षिणा तो लेता ही नहीं। अगर दान दक्षिणा नहीं लेता तो यह जरूर कोई सिद्ध बाबा होगा। और यही सब सोचकर वह उस बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वह उस बाबा के पास पहुंचता है तो देखता है कि बाबा ध्यान में बैठे हुए हैं। ये देखकर वो आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर ध्यान से बाहर आने का उनका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठे पाया। वो उनकी आंखों के नीचे पड़े हुए काले घेरों को देखकर समझ गया कि ये आदमी अपने जीवन से कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा कि बच्चा, क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आई हो? उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैं इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाता आ रहा हूँ। हर बाबा ने मुझे जो भी तरकीब बताई, जो भी काम बताया, मैंने वो सब किया, लेकिन मेरे जीवन में दुखों ने कोई कमी नहीं आई। बाबा, इसके विपरीत मेरे जीवन में दुखों में बढ़ोतरी हुई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूं, लेकिन अपने परिवार की सोचकर मैं यह कदम नहीं उठा पाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और मैं आपके पास बहुत ही अधिक उम्मीद के साथ आया हूँ। कृपया करके मुझे ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन हो, मैं उसको पार करके रहूँगा। बाबा ने महसूस किया कि यह आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो। ये सुनकर पहले तो उस आदमी ने सोचा कि ये बाबा भी मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन और कोई रास्ता न पाकर उस आदमी ने कहा कि बाबा, आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद मैं आपको जो भी दान दक्षिणा आप जो लेना चाहते हैं वो मैं आपको दे दूँगा। बाबा ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मुझे वो नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी सोच विचार करके बोला कि तो बाबा, मैं अंगारों पर चलने के लिए भी तैयार हूँ, आप बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा कि अंगारों पर चलने वाली छोटी चीज़ मैं तुमसे नहीं कराने वाला। मैं जो तुमसे कराने वाला हूँ वो बहुत ही कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे? बाबा ने कहा। ऐसा सुनकर वह कहता है कि आप मुझे बताइए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इस पर बाबा ने उससे कहा कि यहाँ से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में ये बोलते जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही दोहराना, और याद रहे जुबान पर ये नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ मन में दोहराना है। ये सुनकर वो आदमी बोला कि बाबा, बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकी बजा कर कर लूँगा, लेकिन इससे क्या होगा? बाबा बोले कि इस मंत्र को करके देखो। वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो नहीं ले रहे और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूँगा। वो बोला कि ठीक है बाबा, मैं इस मंत्र को जरूर करूँगा। वो ऐसा कहकर वहाँ से चलने लगा, लेकिन जैसे ही चलने लगा पीछे से बाबा ने बोला कि बच्चा, एक बात याद रखना, जब तुम ये मंत्र अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तो ही ये मंत्र सिद्ध होगा। वो आदमी बोला कि मुझे तो आज तक बंदर का कोई भी विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता ना करें, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ,
मैं सुखी हूँ, इसके अलावा बंदर का कोई भी विचार मेरे मन में नहीं आएगा। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चल दिया। वो अपने मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ ये दोहराता हुआ थोड़ी ही दूर चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आने लगा। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया। लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो मुझे बंदर का कोई भी विचार नहीं आया, लेकिन ये आज बंदर का विचार मुझे क्यों आया। और ऐसा करके उसने उस बंदर के विचार को पकड़ लिया। वो ये भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है और वो बंदर के बारे में सोचने लगा। जब उसे थोड़ी देर के बाद होश आया तो फिर से वह वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने दिया था कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक से उसने सामने एक बंदर को देखा और बंदर को देखते ही उसके मन में विचार आया और फिर से वह बंदर के बारे में सोचने लगा। वह इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वह चाह रहा था कि उसे किसी भी तरह बंदर का विचार न आए, लेकिन उसे तो सामने भी बंदर ही दिखाई दे रहे थे। ऐसे ही जद्दोजहद करते हुए वो घर पहुंचा और घर पर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को कहा कि हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसे ने क्या बोला है तो वह अपने बाल नोचने लगा। वो दीवारों में सर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया और आज मुझे ये क्या हो गया है कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। ये कैसी माया है। यही सोच सोच कर वह आदमी रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवटें बदलता रहा और सुबह उठकर सीधे उसी बाबा के पास गया और उसके चरणों में गिरकर कहा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे बंदर का कोई भी विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझसे कहा था कि बंदर का विचार नहीं करना है, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि बाबा, मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बैठा हुआ बंदर भी केला खाता हुआ दिख रहा है। ये मुझे क्या हो रहा है बाबा। ये सुनकर बाबा हंसने लगे और बोले कि बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं होता। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे उन्हीं पेड़ों पर ये बंदर घूमते थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं थे। तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख थे। इसके बाद बाबा ने बताया कि बच्चा, हम जिस चीज़ से भी दूर भागना चाहते हैं वही चीज़ हमारे मन में बहुत गहरे में प्रवेश कर जाती है। वह हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज़ से भी छुटकारा पाना चाहते हैं उससे छुटकारा इसीलिए पाना चाहते हैं कि वो हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है और हम जितना भी उससे छुटकारा पाना चाहें वह उतनी ही हमारी मन में बैठती चली जाती है और आखिरकार वो हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं कि हम सुखी हो जाएं। हमारे होठ भी यही बोलते रहते हैं कि हम सुखी हो जाएं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में हम दुख ही दुखों को देखते हैं। इसीलिए अपनी जुबान से बार बार ये बोलने से कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे जब तक ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रवेश नहीं करेगा। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, लेकिन ये मंत्र हमारे अंतर मन में कैसे प्रवेश करेगा। ये सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने के बारे में सोचते रहोगे तब तक वो दुख तुमसे चिपके रहेंगे। तब तक वो दुख अपने तुम्हारे अंतर मन पर अपना राज जमाए बैठे रहेंगे। और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि कभी भी किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना भी उस चीज़ के बारे में सोचते हैं वो उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रवेश करती चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इनसे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने के कारण वो दुख हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट कर जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसीलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के लिए का विचार तुम छोड़ दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा।
अक्सर हमने देखा है कि इंसान सुबह अपने आप से वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, मैं शराब छोड़ दूँगा, मैं सिगरेट छोड़ दूँगा। लेकिन वो सोचता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, लेकिन जब वो शाम घर पे लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है कि जो हम सोच रहे हैं वो पूरा ही नहीं कर पाते? असल में हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज़ को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी विशेषता और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा सोचेगा, शराब या धूम्रपान छोड़ने के बारे में जितना ज़्यादा हम सोचेंगे, हमारा मन उतना ही उस चीज़ के पीछे ज़्यादा भागेगा। हमें उस चीज़ से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे उससे गुजर जाना है। और अगर इस मंत्र को समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर्मन में डाल सकते हैं। और एक बार वो लक्ष्य हमारे अंतर्मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।